इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है बेटे, कोई हवाबाजी नहीं, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। एग्जाम्स आने वाले हैं, सिर्फ पढ़ना है हमें, ठीक है ना। ओके, एनसीईआरटी लेके बैठेंगे सारे बच्चे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। तो बेटे देखो, इस चैप्टर में हमें जानना होता है कि जो इस मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं वो कितनी प्योर है, राइट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चीज जो होती है, मतलब प्योर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, ठीक है बच्चों। बट लेकिन क्या हुआ कि प्योरिटी की कुछ डेफिनेशन जो थी ना वो कुछ अलग हो गई थी, फिर बाद में कुछ टाइम के बाद ऐसा हो गया था, ठीक है बेटे। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमें यही देखना होता है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो हमारे आसपास में जो कितनी प्योर है कितनी नहीं है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि वाटर प्योर है, तो उसमें सिर्फ वाटर के पार्टिकल होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। मिल्क प्योर है तो इसका मतलब मिल्क के पार्टिकल के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर मैं उस मिल्क के अंदर मैं वाटर को मिक्स कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, वो मिल्क मेरा क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, मतलब मिक्सचर हो गया, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो हमारे आसपास में बेटे हम जानते हैं कि मैटर का मतलब क्या होता है। मैटर का मतलब एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड व्हाट मैटर, राइट। ठीक है, अब मैटर जो होता है ना बेटे, ये दो तरीके के मैटर तुम्हारे होते हैं, एक तो मतलब प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारा क्या होता है बेटे, मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज व्हाट, मिक्सचर। ओके, सेकंड इज मिक्सचर। ओके बेटे, अब प्योर सब्सटेंस तुम्हारे जो होते हैं ना बेटे, वो दो तरीके के होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा बेटे एलिमेंट, राइट, और दूसरा हमारा क्या होता है बेटे, कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, कंपाउंड्स, राइट। ठीक है बेटे, तो एलिमेंट जो हमारा होता है ना बेटे, इसमें क्या होता है, जरा ध्यान देंगे पहले बात। हम एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम तीन पार्ट्स के अंदर। किसके अंदर बेटे, मेटल्स में, ओके, एक नॉन मेटल्स में, राइट। एलिमेंट्स को हम लोग मेटल्स में, नॉन मेटल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मेटलॉइड्स। तीसरा हमारा होता है मेटलॉइड्स। ओके, तो इनमें हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके बेटे, बाकी फिर बाद में कंपाउंड्स की बात करेंगे, देन उसको मिक्सचर की बात करेंगे। मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं बेटे, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, अभी बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। सी, तो एलिमेंट्स में क्या होता है ना बेटे, ये क्या होता है, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जिसको हम लोग, ये वो प्योर सब्सटेंस हमारे होते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कहना मतलब ये, इनको मैं अगर ब्रेक करूंगा तो मुझे कुछ नया नहीं मिलने वाला, समझ आई बात, वही चीज मिलेगी। जैसे लेट से मैं बात करूं बेटे O2, मैं इसको तोड़ता हूं तो मुझे बस ऑक्सीजन मिलेगा, दो ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन H2, इसको तोड़ता हूं मैं तो सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। Cl2 क्लोरीन, इसको तोड़ता हूं मैं तो क्या मिलेगा मुझे, इसके अलावा क्लोरीन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो कुछ नया नहीं मिलता मुझे इसके अंदर, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। ओके, दीज आर व्हाट, एलिमेंट्स। तो ये क्या होते हैं बेटे, प्योर सब्सटेंस होते हैं, इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटे एलिमेंट्स को हम के जो फॉर्म हमारी होती है, ये हमारे तीन टाइप के एलिमेंट्स हमारे इस दुनिया में पाए जाते हैं। जो पहला है हमारा मेटल। अब मेटल्स के बारे में आपको पता है क्या होता है। ये मेटल्स जो होती है बेटे, जो हमारे लस्ट्रस एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है, लस्ट्रस, जो मतलब जिनको प्योर स्टेट में क्या होता है, ये हमारी चमकदार सतह होती है इनकी, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं, राइट। ठीक है ना, दीज आर द लस्ट्रस एलिमेंट्स, ठीक है बेटे। ठीक है बेटा, तो लस्टरस का मतलब जैसे हम देखते हैं गोल्ड है, गोल्ड है हमारा, ठीक है ना, क्या होता है, ये लस्टरस होता है, राइट। एल्यूमिनियम होता है, लस्टरस होता है, आयरन होता है, वो लस्टरस, मतलब ये चमकदार होते हैं एक तरीके से, इनकी सतह जो होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट ऐसा जो तुम्हारा चमकदार होता है, जिसकी सतह जो होती है वो चमकदार होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, मेटल्स कहते हैं, राइट। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी हमारी क्या है, लस्टरसनेस होती है इसके अंदर, ठीक है। मोस्टली तुम्हारे क्या होते हैं बेटे, ग्रे कलर के होते हैं या येलो कलर के होते हैं, राइट। ग्रे होते हैं या फिर आपके येलो होते हैं। और इसके अंदर ये बेटे मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है ना। तो बेटे इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग मेटल से हम लोग क्या करते हैं ना, इनको हम लोग ये शीट बना सकते हैं इनकी। जैसे आप देखते हो कि काजू कतली के ऊपर आप लेयर चढ़ी होती है ना, वो चांदी की होती है, तो चांदी का एक मेटल है, ठीक है। तो मेटल की शीट्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलेबल, राइट, ओके। और डक्टाइल होती है वो, राइट। क्या होती है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है बेटे, कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, उससे क्या कर सकते हैं हम, पतले से पतले हम लोग तार बना सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, ठीक है बेटे। और गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, करंट को इजीली पास होने देते हैं, हीट को आराम से पास होने देते हैं अपने अंदर से, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटे। सोनोरस होते हैं, समझ में आ रही बात, क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है बेटे, बट वो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे, अब 10th में आने वाले हो तब पढ़ना उसको, ठीक है। ओके बेटे, सोनोरस का मतलब क्या होता है बेटे, व्हेन टू मेटल्स स्ट्राइक्स विद ईच अदर दे प्रोड्यूसेस श्रिल साउंड। श्रिल मतलब बहुत ही एकदम चुभने वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्कूल में बेल बजे टन 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 इस तरीके से होता है, राइट। तो कोई भी मेटल जब आपस में टकराएगी तो बहुत तेज साउंड निकलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या क्या था, दे प्रोड्यूसेस
व्हेन दे स्ट्राइक, जब ये स्ट्राइक करते हैं मतलब जब ये आपस में भिड़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस अ श्रिल साउंड, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ श्रिल साउंड मतलब बहुत ही चुभने वाला साउंड जो होता है ना बेटे, उसे ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, मेटल्स, ठीक है बच्चों, ओके। और बाकी जो डिटेल में आप लोग पढ़ोगे उसके बारे में क्या आप पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस के अंदर, ठीक है बच्चों। अब इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटे सोडियम हो गया मेरा, ये एल्यूमिनियम हो गया मेरा, कैल्शियम हो गया, गोल्ड हो गया मेरा, ठीक है ना, सिल्वर हो गया मेरा, ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं तुम्हारे, सब किसके हुआ बेटे, मेटल्स के सिंबल आपके कहलाते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों, समझ आ गया बेटे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो बताना जरूर, ठीक है बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों, गुड्डा गुड्डी, अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। देखो बेटे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सब में क्या है, नॉट लग जाएगा, दे आर नॉट लस्टरस, ठीक है, चमकदार नहीं होते हैं। मोस्टली क्या होती है ना नॉन मेटल्स में, गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन हो गया मेरा, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, ये जो गैसेज तुम्हारी होती है, क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, राइट, ये सभी तुम्हारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स होते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, नॉन मेटल्स। तो गैसेज में क्या होता है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, कोई ग्रे और येलो नहीं होता बस खाली, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। ठीक है, दे आर ऑफ मैनी कलर्स, दे आर ऑफ मैनी कलर्स, तो बहुत सारे कलर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, और इसमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर नॉट मैलिएबल, कोई मैं किसी भी गैस से मैं कोई शीट नहीं बना सकता, ठीक है बेटे, ना ही मैं कोई तार बना सकता, तो नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल आ जाएगा, ठीक है बेटे। नॉट लस्चरस होते हैं, ये लस्चरस भी नहीं होते हैं, ठीक है, लस्चरस भी, कोई चमकदार नहीं होता है, कोई ऑक्सीजन में को चमकती हुई दिखाई नहीं देती, कोई कार्बन मुझे चमकती हुई दिखाई नहीं देती है, समझ आ रही बात, ठीक है बेटे, दे आर नॉट लस्चरस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही डिटेल में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस तरीके से आपको, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है आपको, और उसके ऊपर ही अपना बस खाली करना क्या, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज को ऐड करके लिख देना है, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम के अंदर इसके जो है नोट्स शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये मैलेबल नहीं होता, डक्टाइल नहीं होता, लस्चरस नहीं होता बेटे, और क्या होता है बेटे, बैड कंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं ये, क्या होता है बेटे, यहाँ लिखते हैं इसको बैड कंडक्टर्स, ये हमारे क्या होता है, बैड कंडक्टर्स होते हैं। मैं मतलब मैं ऑक्सीजन में से कोई करंट पास नहीं कर सकता, ठीक है बेटे, कोई हीट को पास नहीं कर सकते, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है बेटे। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हमारी होती है, ठीक है। एग्जांपल्स में मैंने बताई दिया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तुम्हारा कार्बन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी गैसेज तुम्हारी जो होती है क्या होती है, सभी गैसेज जो आपकी होती है बेटे, वो हमारी क्या होती है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ओके, और मेटलॉइड्स तुम्हारा क्या होता है, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है। हम लोग मेटलॉइड्स की बात करते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होता है, दे हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इनमें ये क्या हो, ये जब मन करता है तब मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, जब मन करता है तब नॉन मेटल्स बन जाते हैं, ठीक है बेटे, दोनों तरह की प्रॉपर्टी को ये शो कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, इंटरमीडिएट properties of, they have intermediate properties of metals and non metals, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है बेटे, समझ में आ रही है तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताना मुझे, ठीक है ना, बताना मुझे यस सर क्लियर हो गया, ठीक है। ओके बेटे, तो मेटलॉइड्स में क्या होता है, दोनों ही प्रॉपर्टीज तुम्हारी होती है, जब चाहे इसमें होता है तुम्हारा जर्मीनियम होता है, तुम्हारा सिलिकॉन होता है, ये हमारे सारे के सारे क्या होता है, मेटलॉइड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है, जब ये इसको हम नीड के हिसाब से मेटल की तरह यूज कर सकते हैं, और नीड के हिसाब से हम इसको नॉन मेटल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसको इसमें जो है हर तरह की प्रॉपर्टी हमारी आती हैं, ओके। तो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स के टाइप थे, ठीक है बच्चों। एलिमेंट्स का मैंने बता दिया कि वो सब्सटेंस जो हमें, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, और भी मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सभी तुम्हारे क्या होते हैं बेटे, एलिमेंट्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये तुम्हारे तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है बेटे। मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने शो कर ली, डिस्कस कर ली, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली क्या होती है, ठीक है बेटे। एग्जाम में आएगी तो लिखना जरूर, ठीक है बेटे, ओके। तो अब आगे हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, ठीक है बेटे, ओके। ठीक है बेटे, तो अब हमने अभी तक हमने पढ़ा क्या है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने अच्छे से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, इसको नोट डाउन करते रहो इसको साथ साथ, ठीक है ना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बेटे कंपाउंड्स की हम लोग बात करते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये दोज प्योर सब्सटेंस विच कैन बी, वो प्योर सब्सटेंस, ध्यान देना, दोज प्योर सब्सटेंस विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड into more simpler substances, ठीक है, divided into more simpler substances, ठीक है बेटे, into more simpler substances, ठीक है, and the atoms and the different atoms तुम्हारे जो होते हैं
are present in a fixed ratio. Different atoms are present in a fixed ratio. Different atoms are present in a fixed ratio. ठीक है बेटे. तो कंपाउंड्स हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, ये वो कंपाउंड्स हमारे होते हैं, कंपाउंड्स हमारे होते हैं ये वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर प्योर सब्सटेंसेस में, मतलब फर्दर मैं सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको तोड़ सकता हूँ. ठीक है, बट लेकिन क्या होता है इसमें जो अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, इसका मतलब कि इसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बट लेकिन उनका रेशियो जो होता है ना बेटे वो फिक्स होता है. ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, मैं वाटर की बात करूँ, वाटर. ठीक है, तो वाटर में क्या मैं तोड़ूंगा इसको तो मुझे दो मिलेगा हाइड्रोजन, बोलो, और एक मिलेगा ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मैं तोड़ूंगा तो एक कार्बन मिलेगा, दो ऑक्सीजन मिलेंगे मुझे, राइट. ओके, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ तो हाइड्रोजन मेरे दो मिलेंगे. ठीक है, एक मेरे को सल्फर मिलेगा और चार मुझे मिलेंगे कितना, ऑक्सीजन मिलेंगे, राइट. ठीक है ना, बट लेकिन क्या होता है, अभी डिफरेंट डिफरेंट जो एटम्स है ना तुम्हारे, ये इनका रेशो फिक्स होगा. ठीक है, मतलब वाटर जो मॉलिक्यूल मेरा बनेगा उसमें क्या होगा, मेरे दो तो मेरे हाइड्रोजन होंगे और एक मेरा ऑक्सीजन होगा, तो ये एक ही मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे, सिंगल पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेंगे. ऐसे मेरी दोस्ती पक्की है, जहां ये जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, समझे ना भाई. ये कुएं में कूदेगा मैं भी कुएं में कूदूंगा, ये फेल होगा मैं भी फेल होगा, ये नहीं पढ़ रहा मैं क्यों पढ़ूं, हम ऐसे ही करते हैं दोस्तों में. ठीक है, तो ऐसा ही तो हम क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं, समझ आ रही बात. ठीक है बेटे, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल तुम्हारा तभी बन सकता है जब ऑक्सीजन का, जब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो हो, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक मेरा होगा क्या, ऑक्सीजन होगा. तो 2:1 के रेशियो जब में प्रेजेंट रहेगा हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 2:1 रहेगा, तभी ये हमारा मॉलिक्यूल बनेगा. समझ आई. चाहे आप कोई सा पानी लो, चाहे आप साफ पानी लो, गंदा पानी लो, डिस्टिल्ड वाटर लो, मिनरल वाटर लो, बारिश का पानी लो, नाली का पानी लो, कोई भी लो, जब तक तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ये नहीं हो जाता, समझे ना, तब तक क्या है, ये हमारा सब्सटेंस जो है ये नहीं बनेगा, मतलब ये बनेगा ही नहीं. कहने मतलब ये, ठीक है, तब तक मेरा वाटर जो है बनेगा ही नहीं. और वाटर एक बार बन गया तो इस सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, प्योर सब्सटेंस ही बोलते हैं. ठीक है, बट ये जो है कंपाउंड्स कैटेगरी में आता है, एलिमेंट कैटेगरी में नहीं आता. ठीक है बच्चों, एलिमेंट में क्या होता है कि तोड़ोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं भैया, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बट इसको तोड़ूंगा तो कुछ मिलेगा. बट लेकिन जो अलग अलग आइटम्स है तुम्हारे वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे. समझ आई बात, फिक्स रेशियो में. यहाँ मैं कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा, क्या निकलेगा बेटा, 1:2 निकलेगा. यहाँ मैं हाइड्रोजन का और सल्फर का और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा 2:1:4 निकलेगा. समझे, दो हाइड्रोजन एक सल्फर और फोर ऑक्सीजन. समझ आ रही बात. तो ये जब तक ये रेशियो नहीं बन जाता तब तक ये मॉलिक्यूल मेरा बन ही नहीं सकता. समझ आ रही बात. ऐसा होता है तो कंपाउंड्स के अंदर. ठीक है बेटे, तो कंपाउंड्स हमारे जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं, एटम्स तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, बट लेकिन उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है. ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं. आई होप यू गाइस आर गेटिंग अ पॉइंट. ठीक है बेटे, इसको पढ़ना जरूर. और ये हमारे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरीज हमारी आती हैं, इनको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है बेटे, एलिमेंट्स का और कंपाउंड का डिफरेंस आपको समझ में आया. ठीक है, दोनों प्योर सब्सटेंस हमारे होते हैं. ठीक है, ओके, देन हम लोग बात करते हैं बेटे मिक्सचर की. ठीक है बेटे, लेट्स डिस्कस अबाउट द मिक्सचर. तो मिक्सचर हमारा जो होता है ना बेटे, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, इसमें क्या होता है कि जो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स तुम्हारे होते हैं वो किसी भी रेशो में होते हैं. मान लो आपको भेलपूरी बनानी है, आपने भेल डाला, मट्ठी डाली, उसके अंदर प्याज डाली, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, स्वाद के अनुसार नींबू निचोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, कोई रेशो नहीं है कि भैया 2 चम्मच ही डालना है. नहीं नहीं, मुझे ज्यादा खट्टा पसंद है भैया 3 चम्मच डाल, समझे, मुझे मिर्च नहीं चाहिए, राइट. तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं वो किसी भी रेशो में मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more particles of matter. Intermixing of 2 or more types of particles of matter in any ratio. matter in any ratio. ठीक है बेटे, तो किसी भी रेशियो के अंदर तुम्हारे जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सचर कहते हैं. ठीक है बेटे, तो मिक्सचर का मतलब मैंने बताया, जैसे मैंने बोला कि जैसे लेमनेड हो गया मेरा. ठीक है, नींबू पानी मुझे बनाना क्या, नींबू पानी बनाना. ठीक है, लेमनेड हो गया मेरा. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे लेमनेड हो गया मेरा, या मिक्सचर नमकीन हो गया मेरा. ठीक है, नमकीन हो गया. ठीक है बेटे, एक्सेट्रा. ये सभी तुम्हारे क्या है बेटे, मिक्सचर के एग्जांपल है. कोई सब्जी आप बना रहे हो तो क्या हो गया बेटे, मिक्सचर हो गया, राइट. समझे ना. तो ये सभी चीजें, पास्ता बना रहे हो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, राइट. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. इसमें और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, कंपाउंड में जो पार्टिकल्स का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, समझे. इसमें रेशियो मेरा फिक्स नहीं है बेटे, मैं अपने स्वाद के अनुसार कुछ भी कर सकता हूँ, राइट. तो दीज आर व्हाट, मिक्सचर. ठीक है बेटे, आगे हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर के, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं. ठीक है बच्चों, बने रहिए वीडियो में. हेलो बच्चों, तो बेटे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा
मिक्सचर, ठीक है बेटे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया बेटे कि प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, सब चीजें हमने पढ़ ली, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, मिक्सचर के बारे में बात करते हैं बेटे। मिक्सचर जो होते हैं ना भाई, क्या होता है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन एनी रेशियो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने घर में आपने भेलपूरी बनानी है, ठीक है। आपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, भाई थोड़ी मिर्च ज्यादा कर दे, नींबू ज्यादा होना चाहिए, इमली की चटनी इसमें ज्यादा डाल दे, ठीक है। मिर्च इसमें आपको चटपटा पसंद है, नहीं नमक कम रखियो, राइट। तो इसमें क्या कोई फिक्स रेशो नहीं होता, आप किसी भी तरीके से किसी भी जो आपको स्वाद लगे आप वैसा बना करके उसे खाना शुरू कर देते, तो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अब कंपाउंड में क्या था, कंपाउंड में मिक्सचर का डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड में क्या था, एक फिक्स रेशो है जी, कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशो 1:2 रहेगा, 1:2 रहेगा, तो 1:2 रहेगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता, ना इससे कम हो सकता, ना इससे ज्यादा हो सकता, ठीक है। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड मेरा बनेगा ही नहीं, राइट, ठीक है बेटे। तो ऐसा इसमें होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें कंपाउंड्स में इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जहाँ फिक्स रेशो हो जाता है उसे वो हमारा प्योर सब्सटेंस बन जाता है, राइट। बट लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या होता है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो मतलब मिक्सचर जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उनको मिक्स करते हैं, ठीक है, और वो किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है बेटे। अब मिक्सचर तो हमारे 2 टाइप के होते हैं बेटे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है बच्चों। अब इसमें डिफरेंस थोड़ा देख लो क्या होता है, देखो पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब बनावट, इसका मतलब क्या होता है बेटे, बनावट, पार्टिकल्स की जो बनावट होती है ना बेटे, वो तुम्हारी सेम रहती है, एक ही रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने सॉल्ट को, ये मेरा पानी है, पानी के अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, ठीक है, और जब जैसे ही मैं इसको मिक्स करूंगा तो सॉल्ट मेरा गायब हो जाएगा, तो फाइनली वहां पे क्या बचेगा बेटे, वाटर ही बचेगा, वहां सॉल्ट अलग से दिखाई नहीं देगा, समझ आ रही बात, ठीक है ना। मतलब प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। मतलब फाइनली जो बनावट होती है पार्टिकल की, वो एक जैसी बचती है, दूसरी नहीं होती उसके अंदर, समझे। बट लेकिन मिक्सचर ये है क्यों, क्योंकि तो ये किसी भी रेशियो में सॉल्ट को मैंने डाल रखा है, ठीक है, और सॉल्ट को मिक्स करने से क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या, सॉल्ट उसमें है, उसको हम ये तो नहीं कहते कि सॉल्ट उसमें नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स की जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैव नो सेपरेट बाउंड्रीज, सेपरेट बाउंड्रीज का मतलब जैसे मान लो सॉल्ट की बाउंड्री इतनी है, ये सॉल्ट के पार्टिकल की बाउंड्री है, राइट, ठीक है ना, और ये यहाँ इसके आसपास में सारा ये क्या है मेरा, ये वाटर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर, समझे, सेपरेट नहीं, एक जैसी बाउंड्री होती है सभी की, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, राइट। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इजी फिल्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है बेटे मिक्सचर के, वो इजी फिल्ट्रेशन से हम साफ नहीं कर सकते, मतलब सीविंग मेथड से इसको हम साफ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई सीव आपने लिया है, इसमें कोई छलनी हुई लिया आपने, उसमें से आप ऐसा नहीं कि पानी को अलग कर दो, अब नमक को अलग कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब सिंपल इसके लिए तरीके होते हैं, बट लेकिन वो दूसरे तरीके होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट अपने इसको नहीं कर सकते, राइट, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द इजी फिल्ट्रेशन, राइट। देन दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, अगर मैं इसमें से कोई लाइट को पास करवाता हूँ, ध्यान देना, मैंने कोई टॉर्च इसमें मारी, मान लो कोई टॉर्च मैंने इसके अंदर मारी, ठीक है ना, तो लाइट इसमें से पास नहीं करती, समझे ना, ये होमोजेनियस की एक पहचान होती है, समझे ना। एक ग्लास लो, ग्लास का पानी, ग्लास लो आप, उसके अंदर टॉर्च डालो, ठीक है, टॉर्च लगाओ, तो उसमें वाटर जो होगा ना बट उसमें से जो लाइट होगी वो जाएगी अंदर, बट लेकिन वो पास नहीं करेगी अंदर, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो। अब जैसे हमें चलने के लिए सड़क चाहिए, ठीक है, बिना बिना सड़क के हम चल सकते हैं, हवा में चल देंगे हम, नहीं चल सकते ना। सिमिलरली लाइट को भी चलने के लिए कुछ कुछ मीडियम चाहिए होता है, समझ आ रही बात। कभी आप देखना कि किसी होल में से लाइट अगर आ रही होती है, तो उसके लाइट की जो पाथ हमें दिखती है, समझे ना, ठंड के टाइम में, आजकल ठंड का विंटर्स का सीजन है, तो आपको पता लगे, कभी देखना किसी होल में से लाइट आ रही है, तो लाइट में आप जरा ध्यान से देखना, उसके अंदर क्या टॉर्च जलाना, उसके अंदर फोन की टॉर्च, फोन देखना, फोन की टॉर्च जलाना, उसके अंदर देखना कुछ पार्टिकल्स आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, समझ आ रही बात, ठीक है ना। फोन मेरे पास हैगा, बट लेकिन चलो अपने अपने आप देख लेना कि फोन का टॉर्च आप जलाना, उसमें देखना उसमें पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर थोड़े से डस्ट के पार्टिकल तैरते हुए दिखाई देंगे, समझे। तो पार्टिकल जो पार्टिकल नहीं है, उनकी हेल्प से लाइट चल रही है, ठीक है ना, वो एक लाइट के चलने का मीडियम है, राइट, समझे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट को कोई मीडियम नहीं मिलता, क्योंकि कंपोजिशन तो सारी यूनिफॉर्म रहती है, पानी पानी है, वो पार्टिकल है ही नहीं, और जब पार्टिकल नहीं है तो लाइट चलेगी कैसे, जब सड़क ही नहीं तो लाइट तो अब चलोगी कैसे, राइट। तो सिमिलरली, तो इसलिए इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स तुम्हारे जो होते हैं ना इसके अंदर, वो क्या होते हैं, वो लाइट को पास नहीं कर पाते जो इसमें से पास हो रही है, ठीक है बेटे। और सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा, ये इसका तुम्हारा क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये आपका क्या होगा बेटे, इसका एग्जांपल होगा, समझ आई,
ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे एक बार बता देना, ठीक है, मैं उस पर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों चले आगे। देखिए हेटेरोजीनियस मिक्सचर की हम लोग बात करते हैं बेटे, ठीक है। तो बेटा हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें इसमें अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं। जैसे मान लो मैंने वाटर के अंदर मैंने सैंड डाला हुआ है, तो सैंड मुझे अलग से दिखेगा, वो इसमें घुलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, वो सैंड मुझे अलग से दिखाई देगा, तो वो मुझे वो इसमें डाइजेस्ट मतलब डिजोल्व नहीं होगा। जैसे सॉल्ट डिजोल्व हो गया था, ये मेरा क्या था बेटे, वाटर था, ठीक है ना, वाटर और प्लस सॉल्ट, ठीक है ना, ये क्या था, सॉल्ट। सॉल्ट के पार्टिकल्स हमारे जो थे, तो सॉल्ट एक टाइम के बाद क्या हुआ बेटे, वो डिजोल्व हो गया था, समझे। बट लेकिन जो सैंड होगा, यहाँ पर क्या है, मैंने वाटर को ले लिया, मैंने पानी के अंदर चॉक डाल दिया, चॉक पाउडर ले लो, या वाटर के साथ मैंने क्या ले लिया, सैंड डाल दिया, सैंड डाल दिया मैंने इसमें, तो सैंड जो है ना बेटे वो डिजोल्व नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, सैंड का की बनावट, वो पार्टिकल अलग से दिखाई देगा और वाटर मुझे अलग से दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें रहती है, समझ आई बात। तो पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देन द मिक्सचर इज सेड टू बी व्हाट, हेटेरोजीनियस, समझ में आई बात, ठीक है ना। एंड द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर हैव सेपरेट बाउंड्रीज, सेपरेट बाउंड्रीज का मतलब क्या, उनकी बाउंड्री अलग अलग होती है। जैसे ये इतनी इतनी बाउंड्री मेरी वाटर की है इसके आसपास, ठीक है, और इतनी बाउंड्री मेरी सैंड के पार्टिकल की है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक सैंड का पार्टिकल है। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन हो गया ना एक तरीके से। मान लो पानी के अंदर अगर मैं चला गया, मैंने पानी में खुद को मैं पानी में स्विमिंग पूल में डूब रहा हूँ, तो मिक्सचर तुम्हारा कैसा, डूब नहीं रहा मतलब तैर रहा हूँ, तो मिक्सचर कैसा है, मुझे हेटेरोजीनियस है, मैं स्विमिंग पूल में डिजोल्व तो नहीं हो जाऊंगा, ठीक है। मेरी बॉडी की एक सेपरेट बाउंड्री, मेरी बाउंड्री इतनी सेपरेट रहेगी और आसपास पानी रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो मिक्सचर कैसा होगा, मेरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई ना, मेरी कंपोजिशन अलग है, बनावट मेरी अलग है, वाटर की बनावट मेरे आसपास है वो अलग है, राइट। इसका मतलब वही होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपकी रहती है, राइट। पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर हैव सेपरेट बाउंड्रीज, ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके ऑलराइट, चलते हैं आगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इजी फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, मैं अगर इसको सीविंग के थ्रू मैं से साफ करना चाहूँ, राइट, मैं छलनी लेकर के इसको साफ करना चाहूँ तो ये आराम से फिल्टर पेपर लेकर के मैं इसको साफ करना चाहूँ तो सैंड अलग हो सकता है, वाटर मेरा अलग हो सकता है, तो इनको सेपरेट किया जा सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड दे कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू। अब अगर कोई लाइट को मैं इसमें अगर टॉर्च मारूंगा तो लाइट इसमें से इजीली पास हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल तुम्हारे इसमें बीच में घूम रहे होंगे ना इस तरीके से, वो उन डस्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जिसकी वजह से लाइट आपकी चलती है। तो यहाँ पर लाइट को एक सड़क मिल जाएगी, कहने का मतलब ये रोड मिल जाएगी, राइट। तो लाइट इजीली इसके अंदर से क्या होगा, पास आपकी कर जाएगी, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। दे कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, राइट। चले आगे। तो सॉइल विद वाटर हो गया, सैंड विद वाटर हो गया, ये सभी सॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस नेचर के होते हैं, ठीक है बच्चों। अरे बेटे समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। इसके ऊपर ये तुम्हारा डिफरेंस पूछा था एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशंस में क्या, समझे ना। बहुत ईजी चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है ना। एक टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू। देखो बेटे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटे सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन व्हिच वन सब्सटेंस गेट डिसॉल्व्ड इनटू अदर, ठीक है ना। इट हैज टू कंपोनेंट्स। देखो इस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एक चीज, एक ही होमोजेनियस मिक्सचर होता है, क्या होता है बेटे, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इसकी, ठीक है ना। मान लो मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने पानी लिया, पानी मैंने नींबू डाल दिया, नींबू के बाद मैंने उसमें शुगर डाल दी, शुगर के बाद मैंने सॉल्ट डाल दिया, क्या बन गया बेटे, लेमनेड, शिकंजी बन गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ इसके अंदर एग्जांपल लेमनेड, ठीक है, लेमनेड शिकंजी हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। वो इट इज एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी एक चीज जो होती है दूसरे में घुल रही होती है, और सॉल्यूशन जो हमारा बनता है वो हमारा कैसा, मिक्सचर जो हमारा होता है वो कैसा होता है बेटे, होमोजेनियस होता है, ठीक है ना। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारी इसके अंदर रहती है, राइट, ठीक है बेटे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ये दो कंपोनेंट इसके होते हैं, दो कंपोनेंट दो चीजों से मिलकर ये बना होता है बच्चों, ठीक है ना। इट हैज टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है बेटे, जो डिसॉल्व होता है, जो घुल रहा होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। द कंपोनेंट विच डिसॉल्व और प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, आर कॉल्ड व्हाट, सॉल्यूट, ठीक है ना। एंड द सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व और प्रेजेंट इन हायर अमाउंट आर कॉल्ड व्हाट, सॉल्वेंट।
तो जो चीज घुल रही होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घुल रही होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ध्यान देना, जो घुलता है वो सॉल्यूट और जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझ में आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया मैंने नमक का पानी लिया मैंने, तो नमक जो है वो घुल रहा है किसमें, पानी के अंदर, राइट। तो इसमें सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, तो वो क्या होगा बेटे, सॉल्यूट होगा। और वाटर में किसमें डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो वो क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा। समझ आ रही बात। तो समझे ना, मोस्टली जो एक्वस सॉल्यूशंस हमारे जो होते हैं, जो मोस्टली सॉल्यूशंस में वाटर में ही कोई चीज घुल रही होती है, ठीक है ना। तो जिसमें घुल रहा होता है, जो लार्ज मतलब वाटर जो, या फिर जो हायर अमाउंट में होता है, जो ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन जो हमारा होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर आइए अब जरा, तो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट को सॉल्वेंट को मिला करके बनता है, ठीक है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक चीज यहाँ पर देख लो जरा, ध्यान देना, आपने सुना होगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है, ठीक है, इन विच वाटर इज टेकन एज ए सॉल्वेंट, इन विच वाटर इज दो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट, जिसके अंदर वाटर को सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। पानी जिस सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर के अंदर कोई चीज डिसॉल्व हो रही है, तो सॉल्यूशन को आप एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। जहां एक्वस सॉल्यूशन की बात है समझो, सॉल्वेंट मेरा क्या है बेटे, वाटर है। अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, चिंता मत करो, बने रहो वीडियो के अंदर, ठीक है बेटे, क्लियर है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का, ठीक है, जिसमें एक चीज जो होती है वो दूसरे में डिसॉल्व हो रही, घुल रही होती है। अब जो चीज घुल रही होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें घुल रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है बेटे। अब सॉल्यूशन जो होता है ना बेटे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना बनता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का जो मास होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को मिला के बनता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने 20 ग्राम सॉल्ट लिया, क्या लिया, 20 ग्राम मैंने सॉल्ट लिया, ठीक है। उसको मैंने डाला, मान लो 100 ग्राम वाटर में डाला मैंने, किसमें, 100 ग्राम मैंने वाटर में, ठीक है, सॉल्वेंट में मैंने 20 ग्राम सॉल्यूट डाला। तो टोटल सॉल्यूशन को अगर मैं देखूँ तो कितने ग्राम का हो जाएगा वो, 100 ग्राम, 100 प्लस 20, 20 प्लस 100 हो जाएगा ना फिर, 20 प्लस 100 कितना हो गया, 120 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो 120 ग्राम सॉल्यूशन टोटल हो गया ना भाई। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, याद आ रहा है कुछ थर्ड चैप्टर पढ़ा था हमने, है ना। तो वही चीज है, मान लो कि मैंने 100 ग्राम पानी लिया, 20 ग्राम नमक डाल दिया उसके अंदर, तो 20 ग्राम नमक उसके अंदर है तो सही ना, ये थोड़ा है कि नहीं है बिल्कुल भी, अगर वो डिजोल्व हो गया इसका मतलब वो खत्म हो गया ना। सॉल्ट का पार्टिकल उसमें है तो इसका मतलब उसका अपना वजन रहेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सॉल्यूशन मेरा टोटल हो जाएगा वो कितना, 120 ग्राम का हो जाएगा। तो अगर हमें सॉल्यूशन का मास निकालना हो तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट के मास को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन का मास निकल आता है, ठीक है, राइट। कभी कभी सॉल्यूशन का मास दे रखा होता है, सॉल्वेंट का मास दे रखा होता है, सॉल्यूट का मास पूछ लेते हैं तो निकाल लोगे। मान लो सॉल्यूट तुम्हें 120 ग्राम तुम्हें सॉल्यूशन दे रखा है, 120 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें 100 ग्राम पानी है, तो बताओ जरा नमक कितना ग्राम हुआ, ऑब्वियसली 20 ग्राम हुआ। कैसे, 120 में से 100 को माइनस कर दूंगा तो मेरा 20 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मासेस आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, अब बने रहिएगा, ठीक है ना। बस खत्म कर रहे हैं इसको, इसे पढ़ने के बाद बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, फिर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ा देंगे, ठीक है बेटे। अब सॉल्यूशन में क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट्स saturated. So when no more solute can be dissolved in a given amount of solvent, then this solution is called what, saturated solution, ठीक है बेटे। अब देखो कोई भी, सुनो ध्यान दो जरा, जैसे मैं मान लो वाटर के अंदर मैं सॉल्ट को मिक्स कर रहा हूँ, तो सॉल्ट मेरा जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है सॉल्ट मेरा, बेटे सॉल्ट मेरा कहाँ जा रहा है, वो इन जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यार कुछ लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है ना, तो स्पेस में स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर लेता है वो सॉल्ट का पार्टिकल। ये सॉल्ट मेरा यहाँ चला गया, ठीक है। अब ये स्पेस जो होगा एक लिमिट में ही तो होगा भाई। एक क्लास में जितनी बेंच है वो लिमिटेड बेंच है ना, उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं ना। मान लो कि ये जितना भी स्पेस है पूरा फिल हो गया, पूरा सॉल्ट ने सारे स्पेस, सारी बेंच भर गई, हाउस फुल हो गया बिल्कुल, तो क्या होगा, इसका मतलब और सॉल्यूट इसमें आप डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जब वो स्टेट जब आपकी पहुंच जाती है कि जब उसमें सॉल्यूट जो होता है घुलना बंद कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है। अदरवाइज जब और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, मान लो कि 50 बच्चों की बैठने जगह, बस अभी तक बस 50 बच्चों की सीट्स हैं, ठीक है, बस 10 बच्चे आए तो 40 बच्चे और ऑक्यूपाई हो सकते हैं ना, तो इसका मतलब वो क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब सारी सीट्स नहीं फुल हुई हैं, इसका मतलब क्या है, व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। एंड ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द सॉल्यूट हैज डिसॉल्व्ड अप टू मैक्सिमम लिमिट, मतलब सॉल्यूट जब तुम्हारा, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कितना सॉल्यूट तुम्हारा मैक्सिमम इसमें आ सकता है और वो इसमें पहुंच गया है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये 3 सॉल्यूशन के टाइप्स है तुम्हारे, ठीक है ना। अब इसमें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन तुम्हारा हो सकता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। पानी के अंदर मैं कुछ और मिक्स कर दूं,
जैसे वाटर में अल्कोहल मिक्स कर दूं मैं तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाते हैं, ठीक है ना, और वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दूं तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाते हैं, तो इनके एग्जांपल्स तुम्हारे बन जाते हैं, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन तुम्हारा एक बहुत फेमस एग्जांपल है, ये तुमसे पूछा जाता है, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है बेटे, ध्यान देना, इसमें क्या होता है, आयोडीन जो होता है ना वो मिक्स किया जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल जो होता है हमारा इसमें सॉल्वेंट होता है और आयोडीन इसमें सॉल्यूट होता है, उसका मिक्सचर जो हमारा होता है ना वो हमारा क्या होता है, अल्कोहल का भी एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारा, ठीक है ना, जो सेवलॉन डिटॉल वगैरह होता है ना उसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था कि इसमें सॉल्यूट बताओ क्या है जी, सॉल्वेंट बताओ क्या है, तो आयोडीन इसमें सॉल्यूट होता है और अल्कोहल इसमें क्या होता है बेटे, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं। सॉल्यूशन के बारे में समझ में आया आप लोगों को बेटे, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो बताइए जरूर, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के बारे में, न्यूमेरिकल्स पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल तुम्हारा हाफ एन आवर का चैप्टर तुम्हारा और बचा है, बहुत छोटा चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये इजीली हो जाता है, बहुत इजीली लर्न हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी, और मार्क्स भी इसमें इजीली आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरी यही सलाह रहेगी सारे बच्चों को कि इसको छोड़ना हो बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, ऑल गुड। देखो बेटे, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होते हैं बेटे। सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, वो जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी आर कॉल्ड व्हाट, सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड व्हाट, सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। तो जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं द सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड, जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें घुलता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर के हमारा क्या बनता है बेटे, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इस तरीके से हम लोग जो है पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानेंगे, ठीक है बेटे। और हमने सॉल्यूशन के टाइप्स भी पढ़ चुके हैं हम लोग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटे, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जब किसी सॉल्वेंट में और ज्यादा सॉल्यूट आपका डिसॉल्व नहीं हो सकता तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। एंड व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब वो सैचुरेटेड स्टेट में आ गया है, समझे ना। मम्मी मुझे और मत डांटो, मैं भर गया हूं यहाँ तक, समझे ना, अब और नहीं भर सकता मैं, राइट। तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जहां हाँ डांटो, और डांटो, कोई दिक्कत नहीं है, और मिलाओ और घोलो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं बेटे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में कितना परसेंट हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन इज बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। समझ में आई बात। अब जैसे मान लीजिए कंसंट्रेशन के फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, राइट। कितना सॉल्यूट मेरा, मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, समझ आ रही बात। जैसे मान लो मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें 20 ग्राम नमक है, 100 ग्राम मेरा क्या है बेटे, सॉल्यूशन है। ध्यान देना, 100 ग्राम मेरा सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्ट मेरा कितना बेटे, सॉल्ट मेरा कितना बेटे, 20 ग्राम है। तो ये वैसे ही हो गया, तो सॉल्ट की परसेंटेज क्या हो जाएगी, 20% हो जाएगी। भाई मान लो तुम्हारे 100 में से 20 मार्क्स आए, आपके 100 में से 20 मार्क्स आए, तो कैसे लिखोगे उसे, 20/100 लिखोगे ना। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी हो, कितना परसेंट मार्क्स आए, तो इंटू 100 कर दूंगा, राइट। तो कितना आ जाएगा बेटे, 20% आ गया। समझ आ रही बात। तो अचीव मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 100, ये तो होता है। सिमिलरली एक अब यहाँ देखो जरा, 100 ग्राम सॉल्यूशन है मेरा, उसमें 20 ग्राम सॉल्ट है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल मास में नीचे लिखूंगा, जैसे टोटल मार्क्स लिखे थे मैंने, ऐसे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखूंगा, राइट। फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स की तरह जितने मार्क्स आपके आए, ठीक है, उसके जिसका मुझे, ठीक है ना, तो सॉल्यूट का जो मास होगा वो ऊपर आएगा मेरा, राइट, इनटू 100। तो मैं, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि 20 हो गया मेरा मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्ट है, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा ऊपर आएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे आएगा, इनटू 100 कर दूंगा, वही चीज तो है ये, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हम ऊपर रखते हैं, नीचे हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं, इनटू में 100 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है मुझे। अगर आपको मास, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन मास बाय मास, अगर आपको मास की टर्म्स में कंसंट्रेशन पूछो उस केस में, ठीक है। अब ये होता है, एक हमारा इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम की टर्म्स में कंसंट्रेशन को निकालना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अगर आपकी मास बाय वॉल्यूम की टर्म्स में पूछी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, जो दोनों केसेस में ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट ही आएगा, ठीक है। अब अगर नीचे मास दे रखा है तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बेटे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटे, टोटल स्पेस को कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, बोलो। जैसे मान लो कि ये मेरा 1 लीटर है, समझ रही बात, 1 लीटर मेरा वॉल्यूम है, इसमें मैंने जो है कुछ भी 10 ग्राम सॉल्ट डाल रखा है, 10 ग्राम शुगर डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा है मैंने इसके अंदर, तो उसका अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, मतलब पर लीटर में कितना वो है मेरा प्रेजेंट, ठीक है ना। तो अगर वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम
पुट करोगे नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन देखा तो मास पुट करोगे, उसको इनटू 100 कर दोगे तो तुम्हारी कंसेंट्रेशन निकल करके आ जाती है। समझ आ रही है बात? जैसे मैं मार्क्स की परसेंटेज निकालता हूँ ना, सेम चीज वैसे यहाँ पर आती है बच्चों, ठीक है। देखिए तो एक सॉल्यूशन, एक न्यूमेरिकल हम इसका करते हैं, ठीक है, बुक का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब उसमें घुमाएंगे वो कैसे, तुम्हें जरा ध्यान देना कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम सॉल्ट इन 320 ग्राम वाटर। देखो ध्यान देना, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 320 ग्राम वाटर का मास दे रखा है, सॉल्यूशन का मास नहीं है, ध्यान देना, समझे। तो मुझे क्या दे रखा है, देखो सी, अब मैं अगर बात करूं उसका सॉल्यूशन में करूंगा तो ध्यान देना, सॉल्यूट का मास मैं अगर देखूं तो बेटे मास ऑफ सॉल्यूट जो मुझे गिवन है यहाँ पर, वो मुझे मेरा सॉल्ट है। सॉल्ट इसमें क्या है, सॉल्ट और वाटर है। सॉल्ट मेरा क्या है, देखो इस सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम सॉल्ट, तो सॉल्ट मेरा सॉल्यूट हो गया क्योंकि घुल रहा है, ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वाटर मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, समझे। तो सॉल्यूट मुझे कितना दे रखा है बेटे, ये दे रखा है 40 ग्राम, मतलब 40 ग्राम मेरा सॉल्ट है, राइट। और मास ऑफ सॉल्वेंट ये मुझे क्या दे रखा है बेटे, ध्यान देना, और वाटर मेरा बेटे सॉल्वेंट है, ध्यान देना, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट जो है मेरा कितना है, वो 320 ग्राम है। अगर तुम्हें मान लो यहाँ पर 320 ग्राम वाटर के प्लेस पर 320 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन ले रहा होता, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेता, समझे। अब मुझे इस परसेंटेज कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो कंसेंट्रेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा वैल्यू, ठीक है बेटे, ध्यान देना। अब मुझे सॉल्यूशन का मास, देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो मुझे दे रखा है, ओके 40 में यहाँ पुट कर दूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, सॉल्यूशन का मास तो मेरे को दे रखा, मुझे सॉल्वेंट का मास दे रखा। अब हमने एक फॉर्मूला इससे पहले लेक्चर पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है, समझा रही बात, ठीक है, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनता है। तो इसका मतलब अगर मैं सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास प्लस कर दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, बोलो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसको प्लस कर दूंगा मैं क्या बेटे, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मास होगा ना मेरा, उसे मैं क्या कर दूंगा बेटे, प्लस कर दूंगा, समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, सॉल्यूट मेरा 40 ग्राम है, सॉल्वेंट मेरा 320 ग्राम है, टोटल मेरा कितना आ गया 360 ग्राम मेरा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। अब मैं उसे इस फॉर्मूले में पुट करके मैं कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, ध्यान देना सारे बच्चे, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सी, मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको वैल्यू को पुट कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूट का मास कितना है मेरा 40 ग्राम, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास कितना है मेरा, यहां निकाला मैंने कितना 360 ग्राम, ठीक है। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ना हर केस में ना इसको प्लस कर देते हैं, समझे, राइट। आपको गलती कहाँ करेंगे, वो इन तीनों में से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको सॉल्वेंट का मास गिवन है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिफरेंस आपको आना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, जिसको नहीं आता वो उसको देखो जरा, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको अलग अलग दे रखे हैं तो आपको उसे ऐड करना पड़ेगा, बट अगर आपको सॉल्यूशन का मास दे रखा है तो मुझे उसे एज इट इज यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूट नहीं चाहिए, समझ आ रही बात। तो सॉल्यूशन का मास अगर निकालना होता है तो ही प्लस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते प्लस, समझ आई बात। बट यहाँ पर मुझे सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा था तो मैंने इसको प्लस करके सॉल्यूशन का मास निकाला, समझ आई बात। अब मैंने इसको इस फॉर्मूले में पुट करके इनटू में 100 कर दिया, ठीक है बेटे। अब मैं इसको सॉल्व यहाँ से कर सकता हूँ, इसे सॉल्व कर दूंगा, 4 से काटो, 10 आ गया, 9 आ गया, ये 100/9 आ गया, ठीक है बेटे। तो ये मेरा आ गया कुछ 11.1%, जो भी है तुम्हारा देख लेना, ठीक है बेटे। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर मेरा कंसंट्रेशन का आ गया, समझ आई बात, ठीक है बेटे, समझ आ गया। अगर सॉल्यूशन का मास दे रखा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन का मास अगर दे रखा है तो सीधे सीधे पुट कर देते हैं हम, ठीक है ना। बट अगर तुम्हें सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा, पहले देखो गिवन कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास गिवन है, समझे ना, यहाँ पर क्या है 320 ग्राम वाटर दे रखा है, मतलब वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व है, तो वाटर का मास दे रखा है, सॉल्यूशन का मास नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐड किया, इसे प्लस किया। अदरवाइज मैं अगर यहाँ पे मास ऑफ वाटर दे रखा होता, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो 320 ग्राम ना, सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे अगर लिखा होता तो मैं सीधे यहाँ पे 320 ही पुट करता, तो मुझे प्लस करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन का मास देखना है, वो गिवन है नहीं है तो उसे निकालो पहले, देन उसके बाद उसे पुट करो, ठीक है बेटे, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं क्या होता है, देखो। हाउ मच शुगर हैज टू बी एडेड इनटू 40 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 40 ग्राम पानी में मुझे कितना शुगर ऐड करना पड़ेगा टू मेक द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 20%, ठीक है। ध्यान देना, मुझसे पूछा है, मुझे क्या दे रखा है, मुझे कितना शुगर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, हैज टू बी एड, मतलब मुझे शुगर तो मेरा सॉल्यूट हो गया, तो मुझे सॉल्यूट का जो मास है ना बेटे, वो मुझे फाइंड आउट करना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ध्यान देना इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और मुझे मास दे रखा है किसका बेटे, सॉल्वेंट का दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्वेंट का मुझे मास दे रखा है, कितना दे रखा है 40 ग्राम, मतलब 40 ग्राम पानी में मैं कितना शुगर डालूं ताकि मेरी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो है वो मेरी क्या हो जाए, सॉल्यूशन की 20% हो जाए, ठीक है। क्या करूंगा मैं, देखो मुझे ये निकालना है, ये गिवन है, मतलब ये गिवन नहीं है, मुझे ये निकालना है और ये गिवन है मुझे, समझे। तो मैंने मान लिया लेट, क्या किया मैंने मान लिया लेट x ग्राम,
ऑफ सॉल्ट बी एडेड, ठीक है, शुगर, सॉरी शुगर है ना, सॉल्ट नहीं है यहाँ पे, शुगर है। तो मैंने मान लिया कि शुगर जो है मैं कितना x ग्राम उसमें ऐड कर रहा हूँ, राइट, x ग्राम ऐड कर रहा हूँ मैंने, x ग्राम उसका मान लिया। मास ऑफ सोल्यूट मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, x मान लिया। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ देखो, अब कंसंट्रेशन को अगर मुझे निकालना है तो मेरा क्या हो जाएगा, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ सोल्यूट, राइट, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट, इनटू में 100। ये ऐसे करना पड़ेगा मुझे, राइट, ठीक है ना बेटे। अब जरा देखो, सॉल्यूट का मास मैंने x माना हुआ है, राइट। अब सॉल्यूशन का मास मेरा क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मेरा सॉल्यूशन का मास निकलता है। तो बेटे सॉल्यूट मेरा x हो गया और सॉल्वेंट मेरा कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया, जो मुझे वाटर गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर मेरे इसको इंटू करूंगा मैं 100 से, तो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है मुझे, 20 दे रखी है। बोलो बोलो बोलो, राइट, 20 दे रखी है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा बेटे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। कैसे करूंगा, देखो 20 इक्वल टू क्या आ गया बेटे, ये 100 इंटू एक्स हो गया, 100x हो गया, बोलो बोलो, अपॉन में x प्लस 40, राइट। इसको पूरे को यहाँ शिफ्ट कर दो, 20 इंटू एक्स कितना हो गया, 20x हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, ठीक है, ये 20x हो गया, प्लस में ये हो गया 800, ठीक है, इक्वल टू मेरा क्या हो गया बेटा, 100x आ गया, राइट। इस x को वहाँ शिफ्ट करो, तो 800 इक्वल्स टू 100x माइनस 20x, बोलो, ये माइनस आ गया तो कितना आ गया बेटे, ये हमारा 80x हो गया, राइट। तो 800, अब ये x निकालने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर मैं x को छोड़ूंगा बस, खाली 80 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, राइट। जो मेरा 80 है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, समझ आ रही बात, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ गया मेरा 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10 ग्राम। इसका मतलब क्या है, मुझे सिर्फ खाली 10 ग्राम नमक इसके अंदर या शुगर जो भी है, मुझे 10 ग्राम शुगर इसमें डालना पड़ेगा, तो मेरा सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो 20% मेरा हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन तुम्हारा आ ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें सिंपल अगर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन अगर दे रखा है तो डायरेक्ट आप इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। या फिर एक तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको देख लेना, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं, इनकी आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बेटे आप 100% हर क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है बेटे। अगर समझ में आया हो तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे बताना जरूर कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है बच्चों। इन वीडियोज़ में बेटे बहुत मेहनत लगती है, देखो भगवान तो देख ही रहा है, ठीक है ना। जो भी बच्चा लग रहा है जिसे बिल्कुल भी 1% भी उसका फायदा हो रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी, ठीक है बेटे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो इसको आप पढ़ लो, आई होप कि कंसंट्रेशन टर्म्स आपको आ गई हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर में हमारा सस्पेंशन बचा है, तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन बचा है, बस खाली 2 चीजें हैं, एक 2 एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो मुश्किल से एक लेक्चर हमारा और लगने वाला है, उसके बाद चैप्टर हमारा हो जाएगा, बट मोटा मोटा सारा कुछ इस चैप्टर में खत्म हो गया, ठीक है। एक चीज और देख लो बेटे, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारा किसी सॉल्यूशन में कितना तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब वो सॉल्युबिलिटी जो सॉल्यूट की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर को मैं कम करता हूँ सॉल्युबिलिटी मेरी कम हो जाती है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, कैसे, जैसे मान लो मैं चाय बना रहा हूँ, तो मम्मी ने क्या किया, चीनी चाय में डाल दी, ठीक है, तो उसे गर्म कर दिया, बस खाली उसे हिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, वो अपने आप डिजोल्व हो गई, राइट। तो टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो वो सारा का सारा शुगर जो था वो अपना आराम से खुद से ही डिजोल्व हो गया, उसे मुझे मिक्स नहीं करना पड़ा, समझे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। और वहीं अगर मैं पानी ठंडा पानी रख दूं, उसमें आप चीनी डाल के मिलाने की कोशिश करो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके मिलेगी वो, ठीक है ना। क्योंकि ठंडे पानी के अंदर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी मेरी क्या हो जाती है बेटे, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है बेटे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे इस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसमें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सारे बच्चे पढ़ते रहिए, ठीक है बेटे। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो।